जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, यह वीडियो संदेश काफ़ी दुखी मन से भेज रहा हूं और आप लोगों के लिए कुछ सवाल छोड़ रहा हूं। हो सके तो विचार कीजिएगा। चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई भी सनातन का दुश्मन देश हमारे सैनिकों की हत्या करे या हिंदुओं की हत्या करे, उनके साथ जब भी किसी खेल की बात आती है, भले उस समय में मार काट मची हो, लेकिन हमारे देश में एक संदेश फैलाया जाता है कि खेल को इससे दूर रखिए। जान जाती है तो जाने दो, खेल होना चाहिए। सैनिक मरता है तो मरने दो, खेल होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मरते हों, बहन बेटियों की इज्जत जाती हो, कत्लेआम हो रहा हो, होने दो, खेल होना चाहिए। देश के अंदर अधिकतर इस तरह की बात करने वाले लोगों की भरमार देखी जाती है। ऐसी मानसिकता से मैं पूछता हूं कि क्यों भाई, क्यों खेल होना चाहिए? क्या खेलने वाले, खिलाने वाले या उस खेल को देखने वाले इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं है या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की है या फिर जो सनातन के समर्थन में आवाज़ उठाते हैं उन संगठन के चंद लोगों की है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आज का ही परिदृश्य देखिए। योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का संहार करने के लिए सत्ता परिवर्तन किया जाता है और हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, हजारों बहन बेटियों की इज्जत उतारी जाती है और इस सारे काम में वहाँ की सरकार लिप्त है। ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर बांग्लादेश की टीम को बुलाकर उसके लिए लाल कारपेट बिछाकर खेल कराना, ये कौन सा राष्ट्र धर्म है? कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं कर रही क्योंकि कांग्रेस के आका तो खुद बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ उसमें खुद भूमिका बनाने में संलिप्त रहे, लेकिन जो सत्ता में सरकार है वो क्या कर रहे हैं? जब इस समय भले ही बीसीसीआई ने इन घटनाओं से पहले ये खेल के तिथियां निर्धारित करी हो, लेकिन जब ये घटना घट गई तो सरकार का और बीसीसीआई का कर्तव्य बनता था कि तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश के साथ वर्तमान में हो रहे क्रिकेट खेलों को निषिद्ध किया जाता, सस्पेंड किया जाता और एक संदेश दिया जाता कि जब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार जारी रहेगा, वहाँ की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक इस तरह के खेल आयोजित नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसी को अपनी राजनीतिक सत्ता ऊपर उठानी है, किसी को अपने बेटे को सेट करना है, तो किसी को चापलूसी करनी है, तो किसी को तुष्टीकरण करना है। आज ग्वालियर के अंदर बांग्लादेश टीम 6 अक्टूबर को खेलने आ रही है। हिंदू महासभा सहित तमाम हिंदू संगठन इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी कांग्रेस और सत्तासीन भाजपा मैच के समर्थन में खड़ी है, ये दुहाई देकर कि खेल को इससे अलग रखना चाहिए। ऐसी मानसिकता के सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं
कि कल को कोई तुम्हारे घर में हमला करके तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दे और उसके साथ तुम्हारा कोई खेल फिक्स हो पहले से, तो तुम उसके साथ खेलोगे या उससे उसका बदला लोगे? अरे बदला नहीं ले सकते तो कम से कम उनको लज्जित तो मत करो उनके साथ ये खेल भावना दिखाकर। अरे खेल भावना दिखाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कम से कम इस समय तो एक मैसेज देना चाहिए कि भाई बांग्लादेश के साथ वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार सतत जारी है, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश के साथ किसी भी प्रकार का मैच खेलना संपूर्ण भारत का अपमान है, भारत के स्वाभिमान के खिलाफ है, भारत की जनता के खिलाफ है, भारत के राष्ट्र धर्म के खिलाफ है। इसलिए सत्ता में बैठे सत्ताधीशों, उनके चमचों, राजनीतिक दलों के गुलामों और अकर्मण्य स्वार्थ में डूबे हुए अकर्मण्य हिंदुओं, मैं तुम सभी से अपील करता हूं कि इस मैच का बहिष्कार कर बांग्लादेश को एक सख्त संदेश दो कि हिंदुओं के साथ बर्बरता, हिंदुओं के साथ मारकाट, उनका देश निकाला, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैच तो छोड़ो, तुम्हारे साथ किसी तरह के संबंध नहीं रखे जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन सत्ता में अंधे हो चुके लोगों को ये संदेश तभी पहुंचता है जब जनता जागृत होती है। मैं ग्वालियर समेत संपूर्ण देश के नागरिकों से अपील करता हूं, बांग्लादेश के खिलाफ वर्तमान में होने वाले सभी मैचों का बहिष्कार करिए, विरोध करिए और जो लोग भी